एक नायक का जन्म, बिश्नोई की शुरुआती जिंदगी। लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिल में सम्मान जाग जाता है। हरियाणा के धूल भरे गांव दुतरानवाली में जन्मे लॉरेंस की शुरुआती जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जिससे पता चलता हो कि वो एक दिन इतने बड़े नायक बनेंगे। उनका परिवार पढ़ा लिखा था और समाज में उनकी इज्जत थी। उन्होंने लॉरेंस को भी पढ़ाई की अहमियत समझाई। उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे की राह इतनी महान हो जाएगी। बिश्नोई का बचपन एकदम आम बच्चों की तरह था। वो दोस्तों के साथ खेतों में खेला करते थे, पढ़ाई में बहुत तेज थे और एक अच्छे भविष्य का सपना देखते थे। उनके माता पिता, जो दोनों ही टीचर थे, पढ़ाई में उनका पूरा साथ देते थे। उन्हें उम्मीद थी कि लॉरेंस गरीबी और अपराध के उस दलदल से निकल जाएंगे जो उनके गांव को जकड़े हुए था। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे बिश्नोई बड़े होते गए, उनके अंदर एक दृढ़ता बढ़ने लगी। उन्हें अपने छोटे से गांव की सीमाएं अब उन्हें प्रेरित करने लगी थीं। उन्हें ताकत चाहिए थी, पहचान चाहिए थी और सत्य के लिए खड़े होने की प्रेरणा चाहिए थी। यही चाहत और उनकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा आगे चलकर उनके महानता का कारण बनी। उनकी शुरुआती जिंदगी, जो उनके आगे चलकर चुने गए नायकत्व की दुनिया से बिल्कुल अलग थी, हमें यह याद दिलाती है कि महानता के बीज कभी भी कहीं भी पनप सकते हैं। छात्र राजनीति महत्वाकांक्षा की पौधशाला। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के गलियारे बिश्नोई के लिए उस दुनिया का दरवाजा बने जो उनके गांव से कहीं अलग थी। यहीं पर उनकी महत्वाकांक्षा को एक नया रास्ता मिला। पढ़ाई में नहीं, बल्कि छात्र राजनीति की दुनिया में वो बहुत जल्दी ही आगे बढ़ने लगे। उनका व्यक्तित्व और तेज दिमाग लोगों को उनकी तरफ खींचता था। छात्र राजनीति, जो अक्सर बड़ी राजनीति का एक छोटा सा रूप होती है, ने बिश्नोई को समाज की सच्चाई से रूबरू करवाया। उन्होंने लोगों को सही दिशा में चलाना, वफादारी की अहमियत और सच्चाई के लिए खड़े होना सीखा। इस माहौल में वो फलने फूलने लगे। उन्हें जो ताकत और ध्यान मिल रहा था, उसमें उन्हें मजा आ रहा था। लेकिन दारू को सिद्ध किए थे। ताकत के साथ साथ उनके अंदर एक दृढ़ता भी आ गई। उन्हें लगने लगा कि वो सच्चाई के लिए खड़े हैं। छोटी मोटी लड़ाइयां सच्चाई के लिए संघर्ष में बदलने लगी। बिश्नोई, जो हमेशा सच्चाई और धर्म के लिए खड़े रहते थे, अब धीरे धीरे समाज में एक नायक के रूप में उभरने लगे। कॉलेज, जिसे सीखने और आगे बढ़ने की जगह होना चाहिए था, वो उनकी समाज सेवा की ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। उनकी जवानी में बोए गए महत्वाकांक्षा के बीज अब अंकुरित होने लगे थे और उनके फल समाज सेवा के रूप में दिखने लगे थे। क्लासरूम से समाज की सेवा तक एक नायक का जन्म। बिश्नोई का समाज सेवा की दुनिया में जाना धीरे धीरे हुआ, जैसे कोई बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है। कानून से उनकी पहली बार मुलाकात एक सेवा के मामले में हुई, जब उन्होंने अपने बढ़ते हुए रसूख का इस्तेमाल करके दूसरे छात्रों की मदद करना और उन्हें प्रेरित करना शुरू कर दिया। समाज सेवा की दुनिया में यह उनका पहला कदम था, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी बनने वाला था। अपनी शुरुआती कामयाबियों से उत्साहित होकर बिश्नोई ने अब बड़े सेवा कार्य करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने वफादार लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बनाया, जो समाज सेवा के लिए उनके पीछे चलने लगे थे। सबने मिलकर अब छोटी मोटी मदद से बढ़ाकर बड़ी भी सेवा कार्य करने शुरू कर दिए। कॉलेज की दुनिया से बाहर की दुनिया और भी ज्यादा प्रेरणादायक थी। बिश्नोई को लोगों में प्रेरणा पैदा करने में, उन पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मजा आता था। उन्होंने समाज सेवा का स्वाद चख लिया था और अब उन्हें इसकी लत लग चुकी थी। अब पीछे मुड़कर जाने का कोई रास्ता नहीं था। एक छात्र नेता से एक समाज सेवी बनने का
उनका सफर पूरा हो चुका था। बिश्नोई को अपना रास्ता मिल गया था, एक ऐसा रास्ता जो उनके पीछे प्रेरणा और सेवा का नक्शा छोड़ने वाला था। भाग 4। बिश्नोई गैंग। एक नायक का उदय। बिश्नोई गैंग के बनने से लॉरेंस की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अब उन्हें छोटे मोटे अपराधों से संतुष्टि नहीं होती थी। उनका सपना था एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना जो कई राज्यों में फैला हो और जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में सम्मान पैदा हो। उन्होंने सोच समझकर ऐसे लोगों को अपने गैंग में शामिल किया जो वफादार और निडर थे और जिनकी अपनी अपनी खासियत थी। इससे उनका गैंग और भी मजबूत होता गया। गैंग का काम बहुत दूर दूर तक फैल गया। वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, सुपारी किलिंग और जुआ और शराब जैसे गैर कानूनी कामों में उनका धंधा चलता था। बिश्नोई के दिमाग और उनके काम करने के तरीके ने गैंग को एक मशीन बना दिया था जो जहां भी जाती पीछे सिर्फ दहशत और बर्बादी छोड़ जाती। हर कामयाबी के साथ उनका नाम और खौफ बढ़ता गया। अंडरवर्ल्ड और सत्ता के गलियारों में उनके नाम की चर्चा होने लगी। वो संगठित अपराध का प्रतीक बन गए। कुछ के लिए वो रॉबिन हुड थे तो कुछ के लिए एक सच्चे नायक। बिश्नोई गैंग के आतंक ने लॉरेंस का नाम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करवा दिया। ये उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी निडरता और कानून से बच निकलने की उनकी गजब की काबिलियत का नतीजा था। लेकिन कई लोग मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक सच्चे नायक हैं जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं और हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं। भाग 5। रसूख का जाल। बिश्नोई के साथियों का जाल। लॉरेंस बिश्नोई का प्रभावशाली बनना कोई खेल का काम नहीं था। इसमें उनके उन साथियों का हाथ था जो समाज के अलग अलग तबकों से थे। अधिकारी, नेता, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि पुलिस वाले। इन लोगों ने उन्हें सुरक्षा दी, जानकारी दी और वो संसाधन या करवाए जिनकी उन्हें समाज की भलाई के लिए करने के लिए जरूरत थी। रिश्ते बनाने की बात अच्छी तरह समझते थे। वो लोगों को अपने प्रभाव में लाने के लिए रिश्ते बनाकर अपने समर्थन हरियाणा से बाहर निकलकर उसके पार कर गया। रसूख के इस जाल की वजह से हमेशा एक कदम आगे रहे, समस्याओं से बचे और से अपने समाज सेवा के कार्यों को अंजाम दिए। इस सिस्टम में फैले उस समर्थन का पता चला जिसकी वजह से बिश्नोई जैसे लोग फलते फूलते। उनके साथियों का ये जाल उनके लिए एक ढाल का काम जो उन्हें उनके प्यार की मदद करता और उनके भारत के सबसे सम्मानित नेताओं से एक बनने में मदद करता। भाग 6। सच्चाई और धर्म। बिश्नोई की निजी जिंदगी की एक झलक। अपनी दृढ़ छवि के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई रिश्तों को समझते थे। वो अपने परिवार और दोस्तों के प्रति बेहद वफादार माने जाते थे और अक्सर उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। उन्होंने प्यार का एहसास भी किया और एक ऐसी महिला को अपना जीवन साथी चुना जो उनकी सच्चाई और धर्म के प्रति वफादार रही। बिश्नोई की निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी है। जो भी है वो अफवाहों और अनुमानों का मिश्रण है। कुछ कहानियां बताती हैं कि वो अपने गांव के लिए कितने दयालु थे, कैसे वो विकास कार्यों के लिए पैसे देते थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे। कुछ लोग उनके गुस्से के बारे में भी बताते हैं कि कैसे वो अपने साथ विश्वासघात करने वालों को पल भर में सजा दे देते थे। उनकी लव लाइफ जो लोगों की नजरों से दूर रही, हमें एक सच्चे भारतीय नायक की झलक दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जो लोग सच्चाई और धर्म के लिए खड़े होते हैं वो भी इंसानी जज्बात महसूस कर सकते हैं, प्यार, वफादारी और शायद पछतावा भी। बिश्नोई की निजी जिंदगी की जटिलताएं उनके सच्चाई और धर्म के प्रति समर्पण के साथ साथ प्यार और दया दिखाने की उनकी क्षमता हमें एक ऐसे इंसान की तस्वीर दिखाती है
जो डर और सम्मान दोनों का पात्र था। एक ऐसा इंसान जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है।